अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। लेट यू। अच्छा, एक चीज़ देखिए ज़रा, लास्ट टाइम मैंने आपसे बताया था कि सिंपल उसने जो हमें दिया हुआ है ना सेट, हमने उसको पहले सेट फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है। एक्स से मुराद एक ऐसा एलिमेंट है, यानी वो यू कह रहा है कि यू जो है कुछ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, उस एलिमेंट को एक्स से रिजेंबल किया जा रहा है, और वो कह रहा है कि वो 0 से बड़ा है। ये देखिए जरा, x 0 से बड़ा है और 150 के इक्वल है, ये 150 से छोटा है। तो 0 से बड़ा क्या होता है? 1। यानी हमारा u जो होगा, यूनियन सेट जो बनेगा, यूनिवर्सल सेट जो बनेगा, वो 1 से लेके 150 तक, ये नीचे इक्वल की लाइन लगी हुई है, तो 150 तक आएगा। ठीक है। जी का हुआ है हमारे पास, जी हमें उसने कहा है जी हमारे पास जो है इसमें x यानी ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो 2 की पावर होना चाहिए, और वो पावर 2 की कहाँ से? 0 से स्टार्ट कर 12 तक जानी चाहिए। तो 2 के जितने भी मल्टीप्लायर्स हैं वो हम इसका सेट बना लेंगे। उसके अलावा h जो है वो हमारे पास स्क्वायर वैल्यूज का होना चाहिए। ठीक है। स्क्वायर वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं? जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3.2 के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन्हें सेट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन क्वेश्चंस के जितने भी हमें ये सेट दिए हुए थे, यूनिवर्सल सेट जी एच, इनको सेट फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जी, तो ये मैंने जो मेरी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग अपने सेट को अरेंज कर लिया है। यू मैंने ले लिया 1 से लेकर 50 तक, जी मैंने लिया है 2 के जो है पावर में मल्टीप्लायर्स। अब एक चीज देखिए, 2 के अगर मल्टीप्लायर चेक करें तो ये 1 कैसे आया है? मैंने ये लास्ट टाइम भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब भी किसी चीज की पावर 0 कर दी जाए तो हमारे पास वो 1 के इक्वल होता है। तो उसने हमें सेट में कहा था कि 0 से पावर शुरू करनी है, और हमने पावर को जी, तो 0 से हमने शुरू करके 12 तक जाना है। तो जब 2 की पावर 0 करेंगे तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3, अगर 2 की पावर 3 देखें तो 8 बन जाएगा। यानी ये 2 की पावर के मल्टीप्लायर्स हैं। ठीक है। उसके अलावा ये मैंने ले लिया स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर ले लिया 144 तक। अब एक चीज देख लें, मुझे बेसिकली जो था ना जी की वैल्यू का अंदाजा था, लेकिन एच की नहीं था। एच में उसने सिर्फ स्क्वायर वैल्यू बोली थी, लेकिन मैंने 144 से स्टॉप क्यों किया है? हमारी जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, हमारा यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यू होती है, हम उससे आगे अपने सेट्स को नहीं बना सकते। ये मैक्सिमम 150 तक जा रहा है। तो अगर मैं 150 को देखूं तो उससे देखिए पीछे अगर हम रहे तो 144 का स्क्वायर बनता है। ठीक है। अगर हम एक स्क्वायर बढ़ा दें, 13 मल्टीप्लाई 13 कर दूं, तो वो मेरे पास 169 आएगा, जो कि बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने 12 के स्क्वायर तक वैल्यू को स्टॉप किया हुआ है। आइए जरा अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी, तो हमें मजीद उसने 2 पार्ट दिए थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले में उसने कहा है कि लिस्ट करें ऑल एलिमेंट्स को, यानी सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करें, हम सेट फॉर्म में लिखें। तो ये हम ऑलरेडी लिख चुकी हैं, मैं एक दफ़ा फिर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें जो जी की वैल्यू दी हुई थी वो हमारे पास 2 की पावर के मल्टीप्लायर्स थे। 2 की पावर 0 से लेकर उन्होंने कहा था 2 की पावर 12 तक। तो देखिए 2 की पावर अगर मैं 0 रखूं तो 2 0 जार 0, लेकिन हमने बात की थी जब किसी चीज की पावर 0 होती है तो फिर वो 1 के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। 2 की पावर अगर मैं 1 रखती हूँ तो वो 2 ही आएगा। 2 की पावर अगर 2 कर दी जाए तो 4 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है, यहाँ तक ये सेट मेरा बन जाएगा जी। एच की बात करें तो अगेन से मैं एच को भी एक्सप्लेन कर दूं। उसने कहा था स्क्वायर लेने हैं। ठीक है, वैल्यू ऐसी ले जो स्क्वायर हो किसी का। तो 1 1 जार 1 होता है, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25। तो इस तरह हमने वैल्यू का स्क्वायर लेना है। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 1 to 1 144। ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। मैंने भी आपसे कहा था कि हमने यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, हमने उसकी वैल्यू से आगे नहीं जाना, वो 150 तक है। तो देखिए 12 12 और 120 144 होता है। अगर 13 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो हमारे पास 169 आएगा, जो कि वैल्यू 150 से बड़ी हो जाएगी। इसलिए इसको आगे आपने मजीद एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है। तो ये मेरे जी मैंने पहला काम कर लिया, लिस्ट डाउन कर लिया अपने सारे एलिमेंट्स को, टेबलर फॉर्म में लिख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फाइंड जी यूनियन एच। तो हमने यूनियन फाइंड करना है, उसका मेथड देख लें।
पहले जी सेट की वैल्यू लिख लें 1 2 4 8 सो ऑन 128 तक, ठीक है। यूनियन का साइन इस्तेमाल करें, एच की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 से लेकर 144 तक, 1 4 9 16 सो ऑन 144, ठीक है। दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन से मुराद क्या होती है कि यूनियन का मतलब होता है कि ओवरऑल दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको तरतीब के साथ एक सेट में बंद कर दिया जाए। तो जब मैं इनको लिखूंगी, ये मेरे की पावर के हिसाब से डिजिट्स लिए हुए हैं और ये मैंने स्क्वायर लिए हुए हैं, तो मेरा आंसर आएगा 1 2 4 8 9 16 25 32 36 49 64 81 100 121 128 एंड 144। अगर आपको वैसे समझ ना आए तो आप ये मैंने जो कैरी ऑन डाला है इसकी जगह आप पूरी वैल्यूज लिख ले, उसके बाद तरतीब से इनको एक सेट के अंदर। थर्ड पार्ट है जी इंटरसेक्शन एच। सेम वही मेथड है, इंटरसेक्शन में हम बस इतना करते हैं कि दोनों के अंदर जो सेम डिजिट होते हैं, कॉमन होते हैं, वो लिखते हैं। पहले हम ऐसे ही जी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128। मैं इस दफा वैल्यू पूरी लिखने लगी हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मैं इंटरसेक्शन कैसे ले रही हूँ। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, दोनों के अंदर जो हमारी सेम वैल्यू हो, दोनों के अंदर जो हमारे कॉमन डिजिट्स हो, सिर्फ उनको लिखना है। तो ये देखिए इस सेट और इस सेट के अंदर 1 प्रेजेंट है, इसके अलावा देखिए 4 भी दोनों के अंदर प्रेजेंट है। 16 पर आ जाए, 16 भी दोनों में प्रेजेंट है। इसके अलावा 64 भी दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।